विधानसभा के कटघरा चौराहित पार्क है ये, और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है समाजवादी पार्टी का। आपको बताऊं कि समाजवादी सपा लाओ प्रदेश बचाओ भाईचारा सम्मेलन है आज रामाचल राजभर जी का। पूर्व मंत्री है रामाचल राजभर जी, तो इस प्रांगण में कुछ युवा हैं आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां क्षेत्र में आना शुरू हो गई हैं, अपना अपना दायित्व बताना शुरू हो गई हैं, इसी क्रम में कुछ युवा हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे और ये बताइए कि 2022 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश यादव है, और रही बात जो 2022 की सरकार बनाने की, वो तो हम लोगों की सरकार बनेगी, क्योंकि किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस समाज को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए, ना कि 5 किलो अनाज दे के भुलवाना चाहिए। और आज देख रहे हैं जिस स्थिति में ये लोग जो ये खेत में सांड छोड़े हैं अपने, जितना फायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा घाटा हो रहा है। आपको भी इस चीज़ को पता है। कल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीडिया वाले ने, जो विजय राजभर जी विधायक है, उनसे पूछा कि जानवर ये खेत में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो उन्होंने बयान दिया है कि ये समाजवादी पार्टी वाले दूध निकालने के बाद गाय और बछड़ा सब छोड़ जाते हैं। देखिए, विजय राजभर जी तो दूध पीते नहीं हैं, वो तो मूत पीते हैं, और वो गोबर खाते हैं, अन्न तो खाते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है, तो उनको यही लगेगा जो दूध पिया रहेगा वो तो जानेगा, वो तो मूत पिए हैं, उनको क्या पता है इस चीज़ को। 2022 के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पार्टी के? कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, हमारा तमाम मुद्दा है। 15 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगा, पानी मुफ्त मिलेगा, और दवाई मुफ्त मिलेगी, पढ़ाई मुफ्त मिलेगा हमारा। और हम लोगों की समय क्या चाहिए बताइए आप ही। क्या लगता है बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पे क्या लगता है, बीजेपी सरकार फेल है या पास है? आप भी जानते होंगे, आप भी बाइक चलाते हैं, आप देख लीजिए पेट्रोल का दाम देख लीजिए, किसान खेत जोतता है वो डीजल का दाम देख लीजिए, कैसे ट्रैक्टर से खेत जोतवाएगा। आप देख लीजिए 1 बीघा खेत जोतने के लिए लगभग 700 का तेल जल रहा है, और ट्रैक्टर वाले कम से कम 1200 या 1000 रुपया ले रहे हैं। किसान का फायदा कहाँ से हो रहा है? सरकार ने बोली थी कि हमारे दुगुना करेंगे, यही दुगुना कर रही है। एक बात सामने निकल के आती है, बीजेपी वाले, बीजेपी पक्ष जो सत्ता में है वो लोग यही आरोप लगाते हैं कि जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, अब भैया सब काम करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि वो लोग बार बार कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम पे था। देखिए, भाजपा वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार काम नहीं की है, उनको मोतियाबिंद हो गया है, उनको दिख नहीं रहा है। 100 नंबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाया, 108 नंबर लाया, 102 नंबर लाया, तमाम योजनाएं लाई, और कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। कैसे मान लें? 2022 का चुनाव आ गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जाति साधने पे लगी हुई हैं। कोई ऐसी पार्टी चूक नहीं रही है। यादव सम्मेलन, राजभर सम्मेलन, पंडित सम्मेलन, ठाकुर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, मतलब सारे बड़ा सम्मेलन मतलब चलाए जा रहे हैं। क्या लगता है 2022 का चुनाव समय मुद्दों पे लड़ा जाएगा या जातिवाद पे? नहीं, मुद्दों पे लड़ा जाएगा, जातिवाद पे क्यों लड़ा जाएगा? हम लोग की सरकार आ रही है, 400 से ज्यादा सीट मिलेगी समाजवादी सरकार। 403 में से 3 छोड़ के रहे हैं, फिर 400 से अधिक जा रहे हैं। अधिक जा रहे हैं, बता तो रहे हैं 400 से अधिक हम लोग पाएंगे, बूढ़ बहुमत में रहेंगे हम लोग। 400 से 350 से ऊपर हम लोग की रहेगी। फिर गठबंधन में भी चुनाव लड़े, ओम प्रकाश राजभर, रामाचल राजभर भी आ गए हैं, और राजभर समाज का भी वोट हम लोगों को मिल रहा है, सारे समाज का वोट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, यूपी का चुनाव जैसे आता है और खास तौर से पूर्वांचल वाले बेल्ट में, यहाँ पे जातिवाद आपको नहीं लगता कि बहुत दिनों से हावी है और इसका कहीं ना कहीं समाज को इसका भुगतान करना पड़ता है? नहीं, इस बार जातिवाद अगर हम लोग की सरकार बन जाएगी तो सारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। भाजपा वाले सारे जातिवाद लगाए कि यादव हैं तो ये पंडित है तो ये ठाकुर है। हम लोग में समाजवादी सरकार में चले जाएंगे, कोई भी आदमी हो अगर पहुंच जाएगा विधायक के पास या मंत्री के पास, किसी के पास या अखिलेश यादव जी के पास, सबको मिलता है, जो उसका हक होता है मिलता है। वो तो कहते हैं कि भैया जब वैकेंसी आती है तो 100 में से 60 तो वही भर जाते हैं, और 40 बचती है उसमें 2-4 नेता लोग अपना भर लेते हैं, फिर हम लोग कहीं के नहीं होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरिट वाली में आप उठा कर देख लीजिए, अब आपके ग्राम सभा से भी हुए होंगे ना, सारे सर्व समाज के लोग हुए हैं। मेरिट में ये नहीं तो कि यादव ये हुए हैं, चाहे मुस्लिम ही हुए हैं। सपा सरकार में जो अखिलेश यादव जी ने भर्ती कराया था मेरिट पे यूपी पुलिस वाली, उसमें सर्व समाज के लोग हुए हैं। राजभर भी हुए हैं, अर्जन भी हुए हैं, मतलब
सब पंडित भी हुए हैं, ठाकुर भैया, मतलब सर्व समाज के लोग हुए हैं उसमें मेरिट वाले में भर्ती। ये तो नहीं है कि बस अहीर हुआ है या पंडित हुआ या ठाकुर हुआ चाहे मुसलमान हुआ है, ऐसी कोई बात ऐसा आरोप लगता रहा है कि थाने पे बड़ा गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं सपा वाले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्व समाज का सुना। बीजेपी में कितनी गुंडाई हो रही है बताइए? जो मनीषा वाल्मीकि का हुआ था उसमें रेप हुआ था, डीएम और एसपी मिलकर लाश जलवा दिए, उसके घर वालों को लाश नहीं मिली। बताइए भाजपा सरकार में कितना उद्भूदन हो रहा है। आप जाइए तो पूछा जाएगा कि बिरादर कौन से हैं, सर थाने पे जाएंगे तो पूछा जाएगा बिरादर कौन से हैं आप। तो कहीं ना कहीं जातिवाद हावी है उत्तर प्रदेश में। जातिवाद बहुत हावी है भाजपा सरकार में। सपा सरकार बनेगी सारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। आप जहाँ पे खड़े हैं देवरांचल में हैं हम इस समय, मधुबन विधानसभा में कैबिनेट दारा सिंह के बारे में क्या ख्याल है? कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी चुना आप लोगों ने, काम तो खूब जम के किए होंगे। देखिए वो तो जूताखोर मंत्री हैं, आपको भी पता होगा। अभी कुछ ही दिन पहले ने उनके पार्टी वाले लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, जूता से पीट रहे थे। एक शब्द अगर आप कहीं सुने उनका तो बताइए, उन मंत्री का क्या मतलब है बताइए? वो दलित समाज से हैं और दलित समाज का भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। आपको भी पता है और हमको भी पता है, पूरे समाज को भी पता है। लेकिन पता नहीं क्या लावा लश्कर उनके पास है कि जो उसके साथ उनसे लगे हैं। कया से भी लगाए जा रहे हैं, अब धीरे से वो सपा में आ रहे हैं पिछले दरवाजे से, और आप लोग उनको ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सपा में नहीं आ रहे हैं, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आ जाए तो क्या करेगी फिर? पार्टी का तो निर्णय हो सकता है ना, एक कैबिनेट मंत्री रह चुका है। अभी जाए पार्टियां तो बदलते रहते हैं, नेता तो पैतरा बदलते रहते हैं। आ भी जाएंगे तो हमारी पार्टी उनको वोट चुनाव नहीं लड़ाएगी और उनसे वोट नहीं मंगवाएगी। मधुबन विधानसभा में काम तो किए होंगे जब से कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अभी बिनटोलिया गांव यहीं पे है, कट गया, पूरे गांव का गांव कट गया है। अभी बता दीजिए कितने बार गए हैं, कितना निरीक्षण किए हैं और क्या किए हैं उन लोगों के लिए? एक बार मिलने तक नहीं गए हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। सड़कें तो गड्ढा मुक्त हो गई होंगी आपके क्षेत्र की। हमने एक दिन गए थे, बहुत 10 किलोमीटर जाने में हमको 1 घंटा लगा था। आप ये पहले बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले आप अमिला के कांड देखे होंगे जो विजय राजभर के ऊपर हुआ था। वो सख्त कोई दूसरा नहीं, हम ही थे। आप ये भी जानते होंगे कितना गड्ढा मुक्त था, गड्ढे में काम हुआ, इसलिए तो पूरी दुनिया जानती है। और ना तक गड्ढे में खड़ा होके बोलते हैं कि पूरे प्रदेश में जाल बिछाया हुआ है मैंने रोड का। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आपकी पार्टी 2022 के चुनाव की किस तरह से तैयारी कर रही है? किस तरह से तैयार कर रही है? खूब बढ़िया से तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी। युवाओं की बात करें, काफी बेरोजगार हैं, कई बहुत ऐसे युवा हैं जो सड़क पे उतर के रोजगार मांग रहे हैं, उनके लिए क्या? यही मुद्दा लेकर के समाजवादी पार्टी के युवा सरकार बनाएंगे। 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बैनर तो बहुत बड़े बड़े लगे हैं और ये भी दावे किए गए हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा सरकार ने रोजगार दिए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को काम दिया है। बैनर लगाने से, शिलापट लगाने